हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग दो क्लास देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने दो क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम का और ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम का, और तीसरा पार्ट हम लोगों का बचा हुआ था कैसलेट का पार्ट। और ये जो कैसलेट का पार्ट होता है, ये जनरली जो आप लोगों के जो अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें पूछा जाता है। छोटे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और इसमें लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को सिखाना चाहूँगा और पूरी मेहनत के साथ आप लोग इसको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है लिखा हुआ है यहाँ देखना। एक कॉलोनी में दो 2800 सदस्य हैं, जिसमें 650 मेंबर्स केवल इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, 500 सदस्य केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं तथा 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं। 200 सदस्य तीनों अखबार पढ़ते हैं। अब ये वाली जो लाइन है, 200 सदस्य तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोगों का जो डायग्राम जो बनेगा वेन डायग्राम का, वो कुछ इस टाइप का बनेगा। आगे भी क्वेश्चन देखिए। 400 सदस्य केवल हिंदी एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं, 300 सदस्य केवल इंग्लिश एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं, 500 सदस्य इंग्लिश एवं हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, फिलहाल उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस देखिए। अब इसका फिगर देखिए हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज। थोड़ा सा आराम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। और इस पर मैं इस टाइप पे फिगर पे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, समझना। तो अब इन लोगों का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इस वाले कॉलम को हम लोग क्या बोल दें, चलिए इसको हमने ये बोल दिया कि ये इंग्लिश वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ये पूरा का पूरा इंग्लिश वाला सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? ये वाला जो सर्किल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये वाला सेक्शन है, वो हम लोग किसको कह देते हैं कि ये मराठी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मराठी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तीन सेक्शन हो गए। इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ये हिंदी का सेक्शन हो गया, और ये मराठी का सेक्शन हो गया। मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके एक बात इसमें और बता दूं कि जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? केवल इंग्लिश वालों को। ये केवल हिंदी वालों को। ये वाला हिस्सा केवल मराठी वालों के लिए। ठीक है, अब जरा इस हिस्से पर गौर करना, ये वाले हिस्से पर गौर करना। ये वाला जो हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए, हिंदी में भी आता है, ये इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, तो ये केवल हिंदी और इंग्लिश वालों को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये किसके अंदर कद आता है? हिंदी के भी अंदर आता है और मराठी के भी अंतर आता है। तो ये केवल हिंदी और मराठी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, इसमें ये इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कि केवल इंग्लिश और मराठी वाला। लेकिन अभी सेंटर वाला हिस्सा देखिएगा बीच में, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है और मराठी में भी आता है। तो ये तीनों बोलने वाले हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी और मराठी भी। तो क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे इसमें फिल करेंगे वो देखना। आइए पढ़ते हैं। एक कॉलोनी में 2800 सदस्य हैं, कहने का मतलब टोटल कुल मिला के कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? 2800 मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर हैं जी? 2800 मेंबर हैं, जिसमें 650 मेंबर, यहां देखना, जिसमें 650 मेंबर केवल इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केवल इंग्लिश अखबार। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश है, तो ये भी कुछ अलग पढ़ते हैं, ये भी कुछ अलग पढ़ते हैं। इंग्लिश के साथ साथ माने और भी पढ़ते हैं, लेकिन केवल बोला गया, ओनली वर्ड का प्रयोग किया गया है, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब 650 लोग यहाँ होंगे जो कि केवल इंग्लिश पढ़ेंगे। उसके बाद बोला गया है 500 सदस्य केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 500 सदस्य केवल, ये देखिए फिर से केवल शब्द का प्रयोग किया गया है,
केवल केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा हिंदी का सेक्शन है। तो ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? केवल हिंदी वालों को। तो 500 केवल हिंदी वाले हो गए, तथा 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो 450 सदस्य केवल मराठी अखबार पढ़ते हैं, तो 450 सदस्य यहां हो जाएंगे जो केवल मराठी अखबार को पढ़ेंगे। ठीक, फिर बोला गया है 200 सदस्य तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो 200 सदस्य ऐसे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो बताइए इस 200 को हम लोग कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है या मराठी में भी आता है। मैं ऐसे कह सकता हूं जो 200 नंबर लिखा हुआ है ये हिंदी को भी रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश को भी रिप्रेजेंट करता है और मराठी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करना। 400 सदस्य केवल हिंदी एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं। क्वेश्चन चालू करने से पहले मैंने पॉइंट आउट करके बता दिया था। तो 400 सदस्य केवल हिंदी एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हिंदी कहाँ है? यहां है। मराठी कहाँ है? हिंदी एवं मराठी अखबार मराठी यहां है, यहां है। तो 400 सदस्य ऐसे जो केवल हिंदी और मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो हिंदी और मराठी अखबार केवल पढ़ने वालों का हिस्सा यही है। देखो तो ये वाला जो हिस्सा है यही है। ये हिंदी को भी पढ़ते हैं और मराठी को भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंदी को भी पढ़ते हैं और मराठी को भी पढ़ते हैं। तो 400 सदस्य ऐसे हैं जो हिंदी और मराठियों को भी पढ़ रहे हैं। 300 सदस्य केवल इंग्लिश एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो 300 सदस्य ऐसे जो केवल इंग्लिश एवं मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कहाँ है? यहाँ है। मराठी कहाँ है? यहाँ है। तो केवल इंग्लिश और मराठी वाला हिस्सा कहाँ है? ये वाला हिस्सा है जो इंग्लिश और मराठी वालों के लिए है, इंग्लिश और मराठी वालों के लिए है। तो 300 लोग हैं जो कि यहाँ आ गए। ठीक, फिर बोला गया है 500 सदस्य इंग्लिश एवं हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 500 सदस्य इंग्लिश एवं हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश ये रहा और हिंदी ये रहा। प्लीज पेन को देखते रहिएगा। अब यही आप लोगों से गलती हो जाया करती है। इंग्लिश, और यही कैसलेट की खूबसूरती भी है, ये इंग्लिश का सेक्शन है और ये हिंदी का सेक्शन। अब आप कहेंगे जी 500 सदस्य ऐसे हैं जो इंग्लिश एवं हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं 500 यहां लिखूंगा आप सब नंबरों को जोड़ के देखना, वो 2800 से ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ 500 लिख के गलती कर देंगे, 500 यहाँ नहीं आएगा। इस लाइन को समझने की कोशिश करना। 500 सदस्य इंग्लिश एवं हिंदी अखबार पढ़ते हैं। अब जरा मेरी एक लाइन को समझने की कोशिश करना इस लाइन को समझने से पहले। जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आज मम्मी मैं 2 रोटी खाऊंगा। ठीक है, तो मम्मी हम लोगों से प्रेम करती हैं, वो 2 से ज्यादा रोटी हम लोगों को दे देती हैं तो हम लोग खा लेते हैं। तो कहने का मतलब यहां कोई शर्त नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर मैं केवल यही बात बोलता कि मम्मी आज केवल मुझे 2 रोटी खानी है, तो केवल का मतलब ये हो जाता है ना तो 2 से ज्यादा और ना तो 2 से कम। तो इसीलिए जब ये बात बोली गई कि 500 सदस्य ऐसे हैं जो इंग्लिश एवं हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, कहने का मतलब 500 सदस्य ऐसे होंगे जो इंग्लिश और हिंदी का अखबार तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा भी पढ़ते हों। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 500 सदस्य इंग्लिश एवं हिंदी, तो इंग्लिश का सेक्शन ये रहा, देखो ध्यान से, अब इंग्लिश का सेक्शन ये रहा और हिंदी का सेक्शन ये रहा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, यहां देखना, यहां देखना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा इंग्लिश को भी रिप्रेजेंट करता है और हिंदी को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये बात अलग है कि ये वाला हिस्सा मराठी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ केवल शब्द नहीं लगाया गया है जो मैं 500 यहाँ पे लिख दूं। ये बोला गया है कि 500 सदस्य ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो 500 सदस्य ऐसे होंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन में, इस पूरे के पूरे सेक्शन में, जो कि आपका हिंदी एवं इंग्लिश का अखबार पढ़ेंगे। तो 500 में से 200 सदस्य तो हो गए, तो बताइए टोटल ये हिस्सा 500 होना चाहिए ना। तो 500 में से 200 ये हो गए, तो यहां आप कितना लिखिएगा? 300 लिखिएगा। कितना लिखिएगा? 300 लिखिएगा। तभी आप कह पाएंगे कि इंग्लिश
और हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं? 500 लोग पढ़ते हैं। अलग की बात है कि 200 लोग इसमें मराठी भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें केवल शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। बोला गया है कितने सदस्य कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं। कहने का मतलब कम से कम का मतलब यही होता है, जैसे अगर आप लोग ये कहें कि आज तो मैं कम से कम 2 आलू के पराठे खाऊंगा, इसका मतलब ये है कि 2 आलू के पराठे आप कम से कम खाएंगे, ज्यादा तो आप कितने भी खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितने सदस्य कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं, मतलब कम से कम 2 तो पढ़ते ही हैं। अब 2 से ज्यादा पढ़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2। तो कितने सदस्य कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं? तो आप हमें बताइए कितने सदस्य ऐसे हैं जो कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं। देखिए कि 500, 650 और 450 तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल हिंदी, केवल इंग्लिश और केवल मराठी बोलने वाले हैं। तो इसमें कम से कम 2 और 2 से ज्यादा कोई भी हो तो ये 300। ठीक है, 300 लोग हो गए। ठीक, प्लस ये वाले 300। ठीक है, प्लस 400 प्लस अब 200। क्यों? क्योंकि माना मैंने कि 200 ऐसे हैं जो हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों को बोलते हैं, मतलब तीनों अखबार पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 तो पढ़ते हैं। 2 से ज्यादा कितना भी पढ़े तो कितना हो गया ये? 3 3 6, 6 4 10 तो 12। कितने लोग हो जाएंगे? 1200 लोग। 1200 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं। अब 2 से ज्यादा पढ़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सदस्य हिंदी अखबार अवश्य पढ़ते हैं? कितने सदस्य हिंदी अखबार अवश्य पढ़ते हैं? तो कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिंदी अखबार तो जरूर पढ़ते हैं, केवल नहीं बोला गया है। कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिंदी अखबार जरूर पढ़ते हैं? अब हिंदी के अलावा कुछ भी पढ़ते रहें तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के इसका कहना यह है इसमें कि हिंदी के अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, आप ये बता दीजिए। तो हिंदी का सेक्शन ये है, केवल तो नहीं बोला गया है कि केवल हिंदी, इसमें बोला गया है कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिंदी का अखबार अवश्य पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं। तो ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा ये पूरा का पूरा हिस्सा। तो क्या लिखेंगे आप? 500 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 300। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 4 1400। 1400 लोग हो गए। ठीक, अब बोला गया है कितने सदस्य केवल एक अखबार पढ़ते हैं। अब देखना ये अच्छा सवाल है, कितने सदस्य केवल एक अखबार पढ़ते हैं, मतलब केवल एक अखबार पढ़ने वाले। तो इसका जवाब आप जानते हैं, 500 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं, 650 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, और 450 लोग ऐसे हैं जो केवल आपके मराठी अखबार पढ़ते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15 और 50 50 1600। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, कितने सदस्य मराठी अखबार पढ़ते हैं परंतु इंग्लिश नहीं। अब देखना, कितने सदस्य मराठी अखबार पढ़ते हैं परंतु इंग्लिश नहीं, मतलब मराठी देखो कहाँ है, यहां देखो, यहां पे केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जी, मराठी पूरा का पूरा यहां है। तो मराठी अखबार पढ़ने वाले इतने लोग हैं, 450 300 200 और 400। तो कितने सदस्य ऐसे जो मराठी अखबार पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं। तो अब इंग्लिश वाला हिस्सा कहाँ है? यहाँ। कहने का मतलब ये वाला हिस्सा आपको काट के पूरा निकालना पड़ेगा, 200 और 300 लोग हटाने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 450। ये टोटल कितना हो गया? 850 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, कॉलोनी में कितने सदस्य कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो ऐसा तो कोई भी कॉलोनी में ऐसा व्यक्ति नहीं है इस फिगर के हिसाब से जहां आप ये पॉइंट आउट करके कह सकें कि कॉलोनी में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। सभी के सभी कुछ ना कुछ अखबार जरूर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। मतलब कोई भी नहीं ऐसा व्यक्ति है इसमें जो कि कोई भी अखबार ना पढ़ता हो, सभी के सभी अखबार पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कैसलेट का सेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, बाकी हम लोग आगे के टॉपिक में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आपकी समस्याओं के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर हूं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद।